पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है? ए लुम्बिनी, बी कौशाम्बी, सी इलाहाबाद, डी शहबाजगढ़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शहबाजगढ़ी का शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से वैदिक देवता कौन है? ऑप्शन ए करुण, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी कुबेर, ऑप्शन डी शिव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सोम। सोम वैदिक देवता हैं। थोड़ा ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बराबर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी। दूसरा, हर्मिका शब्द स्तूप के स्तंभों के लिए प्रयुक्त होता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी इनमें से कोई नहीं, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, अक्सर एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधन साझा करते हैं, एक साथ रहते हैं, काम करते हैं और अनुष्ठान करते हैं। दूसरा, परिवार रिश्तेदारों के रूप में परिभाषित लोगों के बड़े नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। तीसरा, पारिवारिक संबंधों को अक्सर प्राकृतिक माना जाता है और रक्त पर आधारित होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए 2 और 3, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? ए खरोष्ठी, बी देवनागरी, सी ग्रीक, डी ब्राह्मी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और आपको बताना है इनमें से कौन सी लिपि इसके अलावा बाएं से दाएं लिखी जाती थी। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मलच्छ माना जाता था? ए वर्धन, बी शक, सी सुंग, डी सातवाहन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शकों को मलच्छ कहा जाता था। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय का उत्तराधिकारी था? ए परमेश्वर वर्मन प्रथम, बी देववर्मन, सी रुद्रवर्मन, डी नरसिंह वर्मन प्रथम। तो महेंद्र वर्मन द्वितीय के बाद गद्दी पर रुद्रवर्मन बैठे थे। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को जैनों ने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए संरक्षण दिया? ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी द्रविड़, डी पाली। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। जैनों ने संस्कृत को संरक्षण दिया अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए। निम्नलिखित में से किस बौद्ध पवित्र स्थान में जातक चित्रों के माध्यम से चित्रित किया गया है? ए धमेक स्तूप, बी अजंता गुफाएं, सी बाबी कोंडा स्तूप, डी औरंगाबाद गुफाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अजंता गुफाएं। जैनों ने संस्कृत को संरक्षण दिया अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए। निम्नलिखित में से किस बौद्ध पवित्र स्थान में जातक चित्रों के माध्यम से चित्रित किया गया है? ए धमेक स्तूप, बी अजंता गुफाएं, सी बाबी कोंडा स्तूप, डी औरंगाबाद गुफाएं।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाविकोंडा स्तूप। अगला प्रश्न है, विनयादित्य का उत्तराधिकारी राजा था। ए विक्रमादित्य प्रथम, बी विनयादित्य प्रथम, सी विजयादित्य, डी विक्रमादित्य द्वितीय। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विजयादित्य। विजयादित्य विनयादित्य का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है, कनिष्क के समय के निम्नलिखित शिलालेखों में कौन सा यह दर्शाता है कि उसका साम्राज्य पूर्व में चंपा तक विस्तृत था। ए सारनाथ शिलालेख, बी सहेत महत शिलालेख, सी रबातक शिलालेख, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रबातक शिलालेख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मंदिर निर्माण की दक्कन या बेसर शैली विकसित की। ए चालुक्य, बी राष्ट्रकूट, सी पल्लव, डी पलाश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य। 13वां प्रश्न है, वेशंतरा जातक गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों में से एक की कहानी बताता है। इस जातक में उसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है। ए राजकुमार, बी साधु, सी व्यापारी, डी किसान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार। अगला प्रश्न है हमारा, बादामी से पहले बादामी चालुक्यों की पहली राजधानी कहाँ थी। ए हुबली, बी पट्टकदल, सी बीजापुर, डी एहोल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एहोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जन्म लुम्बिनी, प्रथम उपदेश कुशीनगर, निर्वाण बोध गया। बौद्ध जीवन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। आपको बताना है प्रथम उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए थे। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, चोल सरकार नियमित रूप से भूमि सर्वेक्षण करती थी और जोत का रिकॉर्ड भी रखा जाता था। दूसरा, शाही बकाया गांव की सभाओं द्वारा एकत्र किया जाता था और नगद या वस्तु के रूप में या दोनों में भुगतान किया जाता था। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका जवाब है 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जब्ती प्रणाली और दासाला प्रणाली की शुरुआत की। ए राजा टोडरमल, बी फिरोज शाह तुगलक, सी राजा मानसिंह प्रथम, डी इब्राहिम लोदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजा टोडरमल, जो अकबर के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चालुक्य मंदिर में एक वेस्टिबुल या अंतराल है जो सेल और मुख्य हॉल के बीच एक मध्यवर्ती कक्ष है। ऑप्शन ए लाद खान मंदिर, बी दुर्गा मंदिर, सी हुच्ची मल्ली गुड़ी मंदिर, डी कोणार्क सूर्य मंदिर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा मंदिर। अगला प्रश्न है, इलियट मार्बल्स 120 मूर्तियों के शिलालेख की एक श्रृंखला है। प्रारंभ में वे निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में थे। ए मद्रास, बी अमरावती, सी सांची, डी सारनाथ। इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर बी अमरावती। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन था? ए दंतीदुर्ग, बी मिहिर भोज, सी वत्सराज, डी नागभट्ट द्वितीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वंश राजपूतों का था? पहला चौहान, दूसरा सोलंकी, तीसरा प्रतिहार, चौथा परमार। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें। ए केवल 1 और 2, बी 1 और 3, सी 1 2 3 और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी राजपूत वंश थे। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन के दौरान शाही न्यायालय को भी कहा जाता था। एक कारू, बी कदमाई, सी अंतरायम, डी धर्मासन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी धर्मासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फारसी में राजतरंगिणी के अनुवाद से जुड़ा हुआ? ए दारा सिको, बी जैनुल आबदीन, सी अब्दुल रज्जाक जिलानी, डी बंदे नवाज। तो राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद जैन उल आबदीन ने किया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के समय कौन भारत आया? ए अलबरूनी, बी अमीर खुसरो, सी अबू जैद बाल्खी, डी मोहम्मद अल इदरीसी। तो इसका सही जवाब है अलबरूनी महमूद गजनवी के समय भारत आया। आपको बताना है कि अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। उसकी शुरुआत किताब के नाम से होती है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विजय से पहले भारतीय समाज में निम्नलिखित में क्या प्रचलित था? ए पर्दा प्रथा, बी बाल विवाह, सी सती प्रथा, डी गुलामी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गुलामी। और ये सब सारी चीज़ें मुस्लिम विजय के बाद भारत में शुरू हुई।